वेलकम बैक गाइस ऑन आईटी कम्युनिटी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनर ज्वाइन के बारे में, जो कि थर्ड वीडियो होगा इनर ज्वाइन के ऊपर। मैंने कुछ लास्ट 4 वीडियो में बताया है कि हम लोग इनर ज्वाइन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इनर ज्वाइन क्या होता है, और बेसिकली ज्वाइन के ऊपर सारा डिस्कशन हम लोगों ने किया था। बट अभी हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था वो ये देखा था कि हम लोग 3 टेबल को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। बट यहाँ अपन चलते हैं एक और स्टेप ऊपर और देखते हैं कि हम लोग 4 टेबल्स को अब ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतने सारे टेबल्स की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, तो उसका आंसर है रियल लाइफ में। जब आप कंपनीज में जाएंगे, जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, तो आपको वहाँ पे जो टेबल्स मिलेंगे वो 1 या 2 टेबल नहीं मिलेंगे। वो चार हो सकते हैं, वो 40 हो सकते हैं, वो 4000 भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको अगर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप शायद उतना दिक्कत में नहीं आएंगे। अगर आपको ज्वाइन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। मैं अपने एंड से प्रयास कर रहा हूँ कि जितने ब्रॉडर लेवल पे मैं ज्वाइन को बता सकूँ उतने मैं ब्रॉडर लेवल पे ज्वाइन को बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो चलिए चलता हूँ मैं अपने स्क्रीन के ऊपर। मैं आ चुका हूँ अपने SQL सर्वर डेटाबेस में और यहाँ पे मैं अभी डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि है स्टूडेंट। ओके, मैंने अभी तक कोई टेबल पहले से नहीं बनाया। मैं सोचा कि आपको एक बार टेबल बना के दिखा दूँ कि हम लोग बहुत फास्ट वे में वैल्यूज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ जो कि बेसिकली होगा अकाउंट सेक्शन का, और उसमें बस स्टूडेंट का ये होगा कि उसके पास कोई ड्यू है कि नहीं है। अगर ड्यू कॉलम की वैल्यू यस है मतलब उसको कुछ अमाउंट देना है अभी, और अगर ड्यू की वैल्यू नो है मतलब उसको कोई अमाउंट नहीं देना है। तो उसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। तो मैं सिंटैक्स आपको पता ही होगा, क्रिएट टेबल अकाउंट। इस पे मैं 2 कॉलम देता हूँ, एक यस स्टूडेंट नंबर के लिए जो कि इंटीजर नॉट नल होगा, और दूसरा मैं लेता हूँ इस ड्यू स्टेटस जो कि होगा नॉट नल। इसका डेटा टाइप में दे देता हूँ वैर 30, वैर 10 में भी अपना काम हो जाएगा। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लिया है और चलिए देखते हैं कि अब हम लोग इसमें वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं बिना कमांड लिखे। मैं इसको यहाँ से करूँगा रिफ्रेश। तो यहाँ पे अपने पास आएगा टेबल में जाएंगे अकाउंट सेक्शन, इस पर आके राइट हैंड क्लिक, देन एडिट टॉप 200 रोज, इसको मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास GUI के फॉर्म में ये टेबल खुल जाएगा, जिससे हमें वैल्यू इंसर्ट करने में काफ़ी हेल्प होगी। एक मिनट जब तक ये खुल रहा है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अगर मैं सीरियल नंबर लेता हूँ 1001, इसमें यस कर देता हूँ। 1002 की वैल्यू मैं नो कर देता हूँ 1। तो मैंने अभी टेबल में सारे वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया है। तो चलिए चलते हैं अपने SQL जहाँ पे अपन क्वेरी लिखते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू इंसर्ट हुई है। तो आई होप को आपको ये नया मेथड पता चला होगा जिसके हेल्प से आप काफ़ी इजीली वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि ये जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है सिर्फ SQL सर्वर के डेटाबेस में। ओरेकल और माई एसक्यूएल डेटाबेस में आपको ऐसा GUI का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अगर मैं एक बार, मैंने टेबल नेम बनाया था, आई थिंक एकेडमिक्स नहीं था, अकाउंट्स था, अकाउंट्स। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊँ तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारे सारे वैल्यूज़ आ चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहता हूँ, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो कुछ टेबल थे ये किए था, एक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एकेडमिक्स था, एक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था, आई थिंक। हाँ, ये 4 टेबल है हमारे पास। इसमें आपको एक बात ध्यान देने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे ई नंबर, यहाँ पे ई नंबर, यहाँ पे ई नंबर, और अगर आप लास्ट में आएंगे जो अभी हमने टेबल बनाई वहाँ पे है यस नंबर। तो क्या ऐसे में ज्वाइन करना पॉसिबल होगा? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग को कॉलम नेम सेम रखना चाहिए। वो मैंने इसलिए बताया था ताकि अभी आपको बिगिनर लेवल पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। बट अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर हमारे कॉलम्स की वैल्यू सेम है और कॉलम का नेम डिफरेंट है तो भी हम लोग काफ़ी इजीली ज्वाइन को परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
तो चलिए मैं क्वेरी लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैं कुछ कॉलम्स ले लूँगा सारे टेबल से ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैं लिखता हूँ यहाँ सेलेक्ट, पहले होगा हम लोग ई नंबर, यहाँ पे ई नंबर है, ई नंबर लेंगे तो ए टेबल से ई नंबर लेंगे। मैं अभी एलियाजिंग करता हूँ। फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारे मैं एक कॉलम से लेता हूँ। मैंने यहाँ पे वो सारे कॉलम्स को ले लिया जो कि मेरे को इस ज्वाइन में टेबल्स में चाहिए। चलिए मैं लिखता हूँ फ्रॉम जो हमारा स्टूडेंट टेबल होगा उसको हम लोग एलियाजिंग करेंगे ए। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा इनर ज्वाइन का कीवर्ड और फिर मैं उसको ज्वाइन करूँगा एकेडमिक से जो कि होगा एस बी। फिर मैं यहाँ लिखूँगा ऑन, इसको मैं एक बार थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि आपको दिखे। फिर मैं ऑन, इसको मैं ज्वाइन करूँगा ए डॉट ई नंबर इक्वल टू बी डॉट ई नंबर से। फिर मैं नीचे आऊँगा और मैं फिर इसी को कॉपी कर लूँगा और फिर मैं इसको करूँगा यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे एकेडमिक्स नहीं, अब हमको चाहिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एस सी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बी सी। फिर मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे अपना टेबल आएगा अकाउंट एच डी। अब यहाँ पे आप देखिए, अब हम लोग को ज्वाइन किससे करना है, सी के ई नंबर से। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमें ज्वाइन किसको करना है, सी के ई नंबर से यानी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के ई नंबर से और एकेडमिक्स जो हमने टेबल बनाया है एकेडमिक टेबल के यस नंबर से। इसको कैसे ज्वाइन करते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी है, वो आप देख लीजिए। इसको अब मैं लिखूंगा सी डॉट ई नंबर और डी डॉट यस नंबर। सॉरी मैंने गलत चेंजेस कर दिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा सी डॉट ई नंबर डी डॉट यस नंबर। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो यहाँ पे आई थिंक कॉलम का कुछ इशू आ रहा है। इंटर्नशिप INTER, एक्चुअली मैंने यहाँ स्पेलिंग सही लिख दिया है, बनाते समय गलत लिख दिया था। ओके, अगर मैं आपको एक बार क्वेरी पूरी दिखा दूँ। ये रही पूरी क्वेरी। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी कंप्लीट कर लिया। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि आपको देखने में इजी लगे। मैं फिर इसको हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे आउटपुट आ चुका है और हमने सक्सेसफुली 4 टेबल्स को ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं उस डेटा पे जो कि हमने रिट्राइव किया विद द हेल्प ऑफ 4 टेबल्स। अगर आप देखेंगे इनरोलमेंट नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो ये आ रहा है आपके स्टूडेंट टेबल से। ब्रांच और कोर्स आ रहा है आपके सेकेंड टेबल से जो कि एकेडमिक्स नाम से। इंटर्नशिप डन आ रहा है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाले टेबल से और ड्यू स्टेटस आ रहा है आपके अकाउंट्स वाले सेक्शन टेबल से। इसमें अगर आप इसको एनालाइज करें थोड़ा सा और तो आप ये देख सकते हैं कि 1001 फर्स्ट नेम अमन है, उसको अभी ड्यू कुछ बाकी है। कितना बाकी है उसको वो हमारा कंसर्न नहीं है, बट उसको कुछ ड्यू अभी देना है कॉलेज में। ऐसे ही देखें 1002 विवेक, तो उसका जो ड्यू है वो क्लियर है, उसको कोई भी ड्यू नहीं पे करना है। मतलब उसके जो सारे फीस का जो या जो भी इसका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना था वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर फिर मैं आऊँ और नीचे 1005 या 1006 पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं अतुल सिंह जिसने अभी तक एक इंटर्नशिप की है और उसका जो फीस स्टेटस है वो है नो, मतलब उसको अभी कोई और एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, जो भी देना था उसने क्लियर कर दिया है। आपको एक बात और नोटिस करनी चाहिए कि जो 1007 है वो डेटा हमारा पहले इनर ज्वाइन के वीडियो में भी आ रहा था सेम डेटा और अभी भी आ रहा है। मतलब 1007 का ये जो डेटा रिट्रीव हो रहा है वो हमेशा सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और जहाँ पे वैल्यू नल इसलिए आ रही है क्योंकि इस पर्टिकुलर फील्ड में इस पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई हमें डेटा नहीं दिया है, हमने कोई डेटा सबमिट नहीं किया है। अगर मैं इसको चेंज करके प्रखर गुप्ता को अगर इंटर्नशिप 1 या 2 डाल दूँ तो यहाँ पे वो डेटा दिखने लगेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे चलता हूँ और समझते हैं कि हम लोग इसमें
कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं, हम लोग इसमें वेयर कंडीशंस को कैसे पुट कर सकते हैं, वेयर क्लॉज में कंडीशंस कैसे डाल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा वेयर जिसने इंटर्नशिप एक की है उसका डेटा दो। तो मैं लिखूंगा वेयर इंटर्नशिप डन इक्वल टू 1। तो अब मुझे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का डेटा मिलेगा जिन्होंने इंटर्नशिप आई थिंक सॉरी वेयर तो मुझे अब सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का डेटा मिल रहा है जिन्होंने मात्र एक इंटर्नशिप की है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो मेरे को सिर्फ उन स्टूडेंट का ही डेटा मिलेगा जिन्होंने 2 इंटर्नशिप किए है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ इसमें एक ही बंदा था जिसने 2 इंटर्नशिप की थी। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं एक बार आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही ऐसा डेटा है जिसने 2 इंटर्नशिप की थी। तो मुझे अब उन लोग का डेटा चाहिए जिसके ड्यूज जो है वो क्लियर है, मतलब उनका ड्यू है नो, ड्यू का स्टेटस है नो। तो अगर मैं उसको चेक करना चाहूँ तो आप आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे करूँगा। ड्यू अंडरस्कोर ये स्टेटस इक्वल टू नो। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे उन सारे लोग का डेटा मिल जाएगा जिनका ड्यू स्टेटस है नो। अगर मैं इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूं और मैं अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर की हेल्प से ये बताऊं कि मुझे अब उन लोग का डेटा चाहिए जिनका फीस तो बाकी नहीं है बट उन्होंने मात्र एक इंटर्नशिप अभी तक की है। तो ऐसे में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटर्नशिप डन इक्वल टू 1। एक ही इंटर्नशिप की है और उनका ड्यू स्टेटस है क्लियर, कुछ पैसे उनको देने को बाकी नहीं है। इस कंडीशन में हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा आ गया। आई होप कि मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया कि हम 2 टेबल 3 टेबल 4 टेबल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आउटपुट ला सकते हैं, कैसे टेबल से अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट को फैच कर सकते हैं। और साथ मैंने ये भी बता दिया कि हम लोग उस पर क्लॉजेस कैसे यूज कर सकते हैं वेयर क्लॉज की हेल्प से। और मैंने ये भी बताया कि एंड ऑपरेटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं कहीं आपको इसका ज़रूरत लग जाएगा, उसकी हेल्प से हम लोग कैसे डेटा को फैच कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करा सकते हैं। मैंने अभी तक जितना अपने कोर्स में कवर किया है उसके हिसाब से ये सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो सकती थी जो कि मैं बता सकता था। अब जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे क्वेरी ऐसे ही आपको कॉम्प्लेक्स होगी और मज़ा आएगा आपको। ऐसे ही मैं विद द हेल्प ऑफ 2 टेबल 3 टेबल और 4 टेबल ही मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे कर सकते हैं आउटर ज्वाइन में, लेफ्ट ज्वाइन में और राइट ज्वाइन में भी। तो चलिए मैं अभी आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर देता हूँ इस वीडियो का, ताकि जब आप दोबारा इस वीडियो पे आएँ तो आपको वीडियो को पूरा ना देखना पड़े और बस आपको स्क्रीनशॉट देख के ही आपका काम हो जाए या फिर आप वीडियो को पूरा इजीली रिकॉल कर लें। मैंने इस वीडियो का शॉर्ट नोट तैयार कर दिया, तो चलिए मैं एक बार हल्का सा उसको रीड आउट कर देता हूँ कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। जैसा कि मैं हमेशा से एग्जांपल लेता आ रहा हूँ कि ये जो सारे हैं वो हमारे हैं कुछ एम्प्लॉय नंबर या फिर स्टूडेंट आईडी या फिर एनरोलमेंट नंबर, आप कुछ भी तो आप इसको ऐसा जिसको हम लोग उसको पर्टिकुलरली यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेंगे उस टेबल में। अगर ऐसे हमारे पास कॉलम्स की एक वैल्यूज़ हैं उस पर अगर हमें इनर ज्वाइन लगाना होगा तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 और 3। और अगर आप देखेंगे तो पहले भी हमारे आउटपुट 1 2 3 आ रहे थे जब कॉलम कम थे, अभी कॉलम ज़्यादा है बट आउटपुट अभी भी सेम आ रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि वेयर की हेल्प से हम लोग डेटा पर कंडीशन पुट कर सकते हैं। मैंने आपको वेयर क्लॉज में पहले ही बता दिया है कि हम लोग वेयर को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। फिर मैंने सिंटैक्स लिखा है। जो ध्यान देने वाली बात है वो इस लाइन में है। अभी तक मैं लिखता था सिमिलर कॉलम बट मैंने इसमें लिखा है A4 डॉट सिमिलर कॉलम वैल्यू, मतलब कॉलम नेम कुछ भी होगा चलेगा बट वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, तो हम लोग तभी भी ज्वाइन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। फिर मैंने एंड और का कंडीशन बनाया था। एंड मतलब होता है अगर दोनों सही तो सही, और मतलब होता है कोई भी एक सही तो सही। मेरा जो टारगेट था कि मैं आपको मोर देन 2 टेबल 3 टेबल्स पे ज्वाइन परफॉर्म करके बताऊं, वो मैंने बता दिया है। और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए काफ़ी इजी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे सीक्वल टू पीयर सीक्वल फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस इन हिंदी प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो अभी सेव करिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, तो मैं ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। आप चैनल को चेकआउट करते रहिएगा। अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर भी मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। So thank you guys for watching this video. I really appreciate your time. Thank you.